अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदा-ए मोमन का बेज़री से नहीं। हम्दो सना लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरत बकरा आयत नंबर 183 से एक आया मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़री को शर्फ कबूलियत से नवाजे। नसीबों से, किस्मत से रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में मुक़द्दरों में फिर आ गया। अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ये लम्हात हमारे मुक़द्दर में फिर लिख दिए हैं। पता नहीं ज़िंदगी में फिर कभी रमज़ान आए या ना आए, ये उस मालिक को पता है जिसने ज़िंदगी दी है। अब हमें अगर ये ज़िंदगी मिल गई है, रमज़ान नसीब हो गया है, तो हम इस रमज़ान को कैसे गुजारें। आज का टॉपिक, आज का उन्वान इसी बारे में है कि रमज़ान कैसे गुजारें। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं, सिर्फ भूख बर्दाश्त करते हैं, उसके अलावा उनके पल्ले कोई चीज नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो ख़वातीन आई और इन दो ख़वातीन के बारे में बताया गया था कि इनको भूख बहुत लगी है, क्या ये रोजा इफ्तार कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन दो औरतों को लाया गया। तो आपने फरमाया इन्होंने तो अभी गोश्त खाया है और तुम कहते हो ये भूख की वजह से मर रही हैं, अभी ये खा कर आई हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इनका तो रोजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों बैठकर ये चुगलियां कर रही थी एक दूसरे की, और अल्लाह फरमाता है कि जब कोई एक दूसरे की चुगली करता है वो ऐसे है जैसे वो अपने भाई का गोश्त खाता है। तुम ये कहते हो कि ये भूखी हैं, इन्होंने तो अभी अभी अपने भाई का गोश्त खाया है।
अब रमजान हम कैसे गुजारें, टॉपिक है आज का। इसका मतलब यह है कि चुगली करने वाला, चुगली सुनने वाला, उनका रोजा नहीं होता। और ये बीमारी पहले औरतों में पाई जाती थी, आजकल मर्दों में है। पहले घरों में होती थी, अब बाजारों में ये मैदान लग गए हैं। चौकों के अंदर खड़े होकर अल्लाह ने जिंदगी के जो लम्हात तुम्हें दिए हैं कि तुम यकदम गाफल ते सौदम काफर ना हो जाना। एक लम्हा भी तुम्हारा अगर गफलत में गुजरा तो वो ऐसे है जैसे कुफर में गुजरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, और मैं मेरी उम्मत के लोग दो वजह से गफलत में हैं, और इनकी गफलत का ये आलिम है, इनको कोई पता नहीं है। इन्हों फिर चौक के थोड़ा परख कर दो। मेरी उम्मत के लोग दो चीजों की वजह से गफलत में हैं। नंबर एक, सेहत के हवाले से सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत गफलत में है। जवानियां हमने कहां लुटा दी? गफलत में। शबाबो शबाब के दिन, लहर बहर के दिन हमने चुगलियों और गप्पों और शप्पों में गुजार दिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, पिछली उम्रें जाके ये लोग रोएंगे कि हमने जवानी बर्बाद कर दी। और क़यामत वाले दिन अल्लाह पहले नंबर पे जो सवाल करेगा यही पूछेगा, हमने तुम्हें जवानी दी थी, किन कामों पे लगाई? मेरी उम्मत सेहत के लिहाज से गफलत में है। तंदुरुस्ती है तो इबादत करो, तंदुरुस्ती है तो रुकू कर सकते हो, सजदा कर सकते हो। पिछली उम्र के पछताने का कोई फायदा नहीं है। और नंबर दो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत वक़्त के लिहाज से गफलत में है। फुर्सत, मोहलत, घड़ी के सेकंड, मिनट, और कभी गौर किया है आपने और मैंने, हम सब ने 84,400 सेकंड रोजाना गुजारते। हम एक सेकंड में एक अल्लाह बनता है। एक सेकंड में एक अल्लाह अकबर पढ़ना बन जाता है। आप अंदाजा करें, जब तुम एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहोगे, तुम्हारी 84,400 सेकंड की नेकियां, और फिर रमजानुल मुबारक के अंदर इनकी तादाद, अल्लाह खुद फरमाता है रोजे का अजर मेरे जिम्मे है। रमजान के सारे महीने का अजर अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया है। और उसका जिम्मा यह है कि उसके हाथ तो एक दिन भी अल्फुन 1,000 साल, फिर दूसरे नंबर पर 50,000 साल। उसकी नेमतों का शुमार करना चाहते हो, अपने वजूद में देखो, कायनात के हर हर जर्रे में
ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वक़्त, सरकार फरमाते हैं वक़्त से मेरी उम्मत गफलत में है, और हम सारी जिंदगी वक़्त को चुगलियों और दूसरों के ऐसी बातें, लड़ाई झगड़ों में, रिश्तेदारों के अंदर लड़ाई झगड़ों में गुजार देते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक शख्स को मैंने सुकून में देखा है, एक शख्स को मैंने सुकून में देखा है, और दो शख्सों को मैंने भूखा मरते हुए नहीं देखा। सुकून, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो शख्स जितना चुप रहता है उतना ज्यादा सुकून में रहता है। और मैंने उस शख्स को सुकून में देखा जो अल्लाह की याद में तो जुबान खोलता है लेकिन दुनिया की बातों में चुप रहता है। मैंने ऐसे शख्स को सुकून में देखा है। और नंबर 2, सरकार ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो शख्सों को मैंने भूखा नहीं मरते हुए देखा। एक वो शख्स, आप फरमाते हैं, जिसने अल्लाह की राह पर दिया और वो भूखा मर गया। मैंने ये शख्स दुनिया में तलाश किया। अल्लाह की राह पे देने वाला शख्स कभी भूखा नहीं मरता। और मैं अपनी जिंदगी का बताता हूं, मैंने सारी जिंदगी वो लोगों को देखा है जिसके पास लाखों रुपए थे, वो भूखे मर गए। शुगर हो गया, हेपेटाइटिस, फलां फलां बीमारियां, ना वो खा सकते हैं, इकट्ठा बहुत कर लिया। यहां सरकार फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए इस चीज का कि अल्लाह खिलाने वाले को कितना अजर देता है, तुम खुद भूखे रहो। और हुक्मा की हिकमत भी यही है कि जो शख्स जितना भूखा रहता है उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। रमजान आ गया, जितना ज्यादा भूखा रहेंगे आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो दूसरा शख्स मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने लोगों के बारे में अच्छा सोचने वालों को भूखा मरते नहीं देखा। और हमारे मर गए जब से हमने लोगों के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया। भाई भाई का बुरा सोच रहा है, इसने एक मरला ज्यादा ले लिया, इसने फलाना ज्यादा ले लिया, बाप से लोग जल रहे हैं, ये रोटी ज्यादा क्यों खाता है, मां से लोग जल रहे हैं, ये हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाती है। रमजान गुजारना कैसे है कि लम्हात फिर नहीं मिलेंगे आपको। अभी भी आप जो बैठे हुए हैं, फिर ये लम्हात नहीं आएंगे, ये जिंदगी में नहीं आएंगे। हदीस में आता है, अगर एक रोजा तुमने फर्जी रोजा छोड़ दिया, सारी जिंदगी तुम रोजे रखते रहो, तुम वो रोजे की हमीयत को, फजीलत को नहीं पा सकते। लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर चीज की ज़कात होती है। व ज़कातुल जसदी, तुम्हारे जिस्म की ज़कात रोजा है, जिस्म की ज़कात। और वो दूसरी, हम फर्जी ज़कात नहीं निकालते, ये हमने कहां से निकाल ली। मन साम यौमन फी सबीलिल्लाही, जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दिन रोजा रखा,
एक दिन 30 रोजे रखने हैं, एक दिन रोजा रखा, फरमाया वजहाहू अनिन नारी सबईना खरीफा, कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70,000 साल की मुसाफत से दूर कर देगा। 70,000 साल अगर जहन्नम से दूर रहना चाहते हो तो रोजे रखो। और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मोमन एक आंत से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है। मोमन बेसब्रा नहीं होता, मोमन सब्र वाला होता है। और जितना जितना सब्र करता है उतना उतने उसकी रूहानियत का सफर ऊपर चलता चला जाता है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अबुल हैसम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, और इनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस हदीस पाक के रावी हैं, वो भी साथ थे। वो कहते हैं कि हम इनके घर में पहुंचे, सरकार ने फरमाया हम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते, हमें क्या खिलाओगे? कुर्बान जाए हम आका की सीरत पर, आपकी सूरत पर, आप पर कुर्बान जाएं। एक तो है किसी को मेहमान बनाना, खुद बने कोई मेहमान, आम बंदे की मिसाल नहीं, खुद बनाया भी जाता है और खुद बुलाया भी जाता है। यहां तो अर्जेंट में काम हुआ और फरमाते हैं वो दिन जिंदगी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अपनी घर के अंदर फजीलत वाला था, जिस दिन मेरे आका मेरे घर में तशरीफ लाए थे। अबुल हैसन अंसारी ये कहते हैं सरकार के लिए मैंने बकरी ज़िबा की, साहबा काफी साथ थे। सरकार ने खाना खाया, रोने लग गए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, आका वजह क्या है? खाना सामने, खाया भी और आप रो भी रहे। और आपके अल्फाज सुनिए, फरमाया अल्लाह की कसम मैं 7 दिन से भूखा हूं। तो सुबह भी 4 सटनियां ने, तो शाम ਨੂੰ भी 4, तो फिर दीन दे ठेकेदार चौकों में खड़े होकर बात सुनानी और है। इस दौर में दीन का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस दौर में काम था जब आप पर ओजरियां ऊंट की रख दी जाती थी। इस दौर में अगर कोई कहता है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस दौर में बड़ी बात थी जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दौर में सरकार ने अपनी बेटी का हाथ, फातिमा तुज ज़हरा का हाथ पकड़ के कहा था, लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। कोई बात नहीं, इस दौर में बंदा अपनी बच्चियों के बारे में सोच ले, लेकिन उस दौर में यह कहना बड़ी बात थी। सरकार ने फरमाया साहबा क्या पूछते हो? 7 दिन से भूखा हूं। उम्मत कहती है हमारा गुजारा नहीं होता। खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूं, ये जो बहरान आटे का आ गया, ये सारे जो मामलात चल रहे हैं, ये असल में हमने दीन को छोड़ दिया है। दीन तो वो था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूं कि लोग नीचे वाला हाथ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये जन्नत से मुड़ जाएंगे। आज क्या हो गया? लोगों को नमाज भूल गई।
लोगों को दीन भूल गया 10 किलो आटे की खातर। वो लोग भी लाइन में खड़े हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद है। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन से भूखे हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं? मैं हां रो इसलिए रहा हूं, अब जुमला सुनिए, रो इसलिए रहा हूं, अल्लाह ने आज की रोटी का हिसाब ले लिया, मोहम्मद कैसे देगा? 7 दिन के बाद, खाना खाने के बाद अपने आप से हिसाब ले रहे हैं। अगर अल्लाह ने यह पूछ लिया, हिसाब दो, रोटी खाई थी, यहां तो सुबह भी बकरा, शाम को भी बकरा, सुबह को भी 4, शाम को भी 4, और फिर भी ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, ना ज़कात देनी है, ना रोजे रखने हैं, ना हज पे जाना है, ना नमाज पढ़नी है, और बातें सुन लो, टके टके की बातें, और जुबान सारा दिन चलती है। अंदाजा करें, 7 दिन के बाद खाना खाने वाले आखिरुज़्ज़मान नबी, जिसने खुद जन्नत की बिशारत सहाबा को दी है, वो भी इस बात से डर रहे हैं कि अल्लाह मुझसे ये सवाल ना पूछ ले। और हम ना 3 में ना 13 में, जितना मर्जी खा लो, हमने तो कईयों के हक खा गए, हम कोई पूछने वाला नहीं। और ना हम इस चीज को समझते हैं कि हम कहां खड़े हैं। और आइए सुनिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर जरूरत के सवाल करने वालों के बारे में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाया, आदमी हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता है, यहां तक कि वो क़यामत के दिन इस तरह उठाया जाएगा, उसके चेहरे पर जर्रा भी गोश्त नहीं होगा। बुखारी की हदीस है। सवाल करने वालों सुनो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो, एक ही दर पकड़ लो मोहम्मद अरबी का, तुम्हें सब्र भी आ जाएगा, खाना भी आ जाएगा, पीना भी आ जाएगा। जिसको जरूरत नहीं है, क्यों लाइन में लगा है आटा लेने के लिए? जरूरतमंदों का हक खा रहा है। क्यों हम दूसरों के सामने हम मारे मारे फिर रहे हैं? फरमाया, जिसने बगैर जरूरत के, जरूरत नहीं थी और उसने सवाल कर दिया, क़यामत वाले दिन उसके चेहरे पर कोई भी गोश्त नहीं होगा, और बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दूसरों का हक खाते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी हदीस सुनिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी खिदमत में एक सहाबी आया, कोई चीज चाह रहा था, तो आपने, तुम्हारे घर में क्या है? एक सहाबी आया, कहा तुम्हारे घर में क्या? उसने कहा एक कंबल है जो मैं और मेरी बीवी ओढ़ कर सोते हैं, ओढ़ कर सोते हैं। कुछ बर्तन होंगे, सरकार ने फरमाया अभी लेकर आओ। अब तरीका क्या? आज हम कहते हैं चाइना ने ये कर दिया, स्पेन ने ये कर दिया, फला मुल्क ने ये कर दिया, और फला ने ये कर दिया, सीखा कहां से है? अगर हम भी अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेते तो हम भी दुनिया के किस कोने में होते? आज बेसब्रे कभी ना होते। फरमाया लाओ, इस शख्स को लाया गया। तरीकाकार सुनिए, ये ज़कात देने वाले, माल खर्च करने वालों के लिए सरकार की यह हदीस,
फरमाया बुलाओ इनको। फरमाया ये लो कुल्हाड़ा, ये तुम्हारे पैसों से जो कंबल बिका है, और ये कुल्हाड़ा लो, लकड़ियां लेकर आया करो और यहां फरोख्त करो। बंदे को कुत्ता नहीं बनना चाहिए। अरबी का मुहावरा है, ऊंट बैठा भी कुत्ते से ऊंचा लगता है। सामान उठाने वाला बनो, खुद काम करने वाले बनो। बंदे को दर दर की लालच नहीं होना चाहिए, यहां से मिलेगा उधर से मिलेगा। यह अरबी का मुहावरा है, आज भी वहां की मस्जिदों के अंदर भी लिखा हुआ है। बंदे को कुत्ता नहीं बनना चाहिए, बंदे को ऊंट बनना चाहिए, सामान उठाने वाला बनना चाहिए। ऊंट बैठा भी कुत्ते से ऊंचा लगता है। हम मांगने वाले तो बन गए, उठाने वाले क्यों नहीं बने? खुद काम करने वाले क्यों नहीं बने? सरकार ने फरमाया लाया करो सामान और यहां बेचा करो। वक्त गुजरता गया, 10 दिन के बाद आया सरकार की बारगाह में। अर्ज़ किया हुजूर 10 रुपए आपके लिए हैं। फरमाया ये कैसे? हाथ फैलाने वाला 10 दिनों के बाद 10 दिनार सरकार की बारगाह में पेश कर रहा है। मैं ये तेरे पास कैसे आए? अर्ज़ किया हुजूर जो आपने हुक्म दिया था मैं बेचता चला गया, और सरकार ने 10 में से 5 रख लिए, 5 उसको दिए। फरमाया वही कंबल जो 1 रुपए का बेचा था, अब तो उससे खुद खरीद, 1 नहीं 2 खरीद, अपनी बीवी के लिए और अपने लिए भी, मेहनत के बगैर। और आखिरी जुमले सरकार ने जो फरमाए, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन इस हाल में उठना सवाल करने वालों के लिए, फरमाया कि एक कतरा खून भी उसके अंदर नहीं होगा, गोश्त का लोखड़ा नहीं होगा। और सरकार फरमाते हैं मोहताज, सख्त गुनाह यह है कि तुम ताकत रखते हुए भी लोगों से सवाल करो। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद मस्कीनों को ढूंढा करते थे, इफ्तारी करवाते, साथ बिठाते। हमारे तो मस्कीन भी मर गए, फकीर भी मर गए, हम खुद फकीर हो गए, खुद मस्कीन हो गए। अब अल्लाह के महबूब ने फरमाया फकीर वो है जिसके पास एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का ना हो। मस्कीन वो है जिसके कपड़े भी खुद के ना हो। यहां अलमारियां पड़ी हुई हैं, घरों के अंदर 10-10 सूट पड़े हुए हैं। हजरत आमिर बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शिकायत आई सरकार की बारगाह में, हजरत उमर फारूक की बारगाह में। लोगों ने शिकायत की, हुजूर हम एक शिकायत करना चाहते हैं, हम इसको अपना वजीर नहीं मानते। 4 हमारी शिकायतें हैं। एक ये सुनिए, पेट भरकर खाना और है, भूखा खाने का मजा और है, कभी खा के ना सोना और है। 5 रोटियां खा के सोना बड़ा सुख है, हम सारे नु खुआ के रजा के सोना बड़ा औखा है। अब ये सहाबी रसूल हैं, शिकायत आई उमर फारूक की बारगाह में। शिकायतें क्या थी? सुनिए शिकायतें क्या थी। पहली शिकायत, ये वजीर है, काजी है, फजर की नमाज के बाद हमें नहीं मिलता, नमाज पढ़ाता है, नमाज के बाद चला जाता, फजर की नमाज के बाद ये हमें मिलता नहीं है। हमारी पहली शिकायत यह है कि फजर के बाद हमें मसले और हमें दर्स दिया करें। दूसरी शिकायत, हफ्ते के अंदर एक दिन मिलता ही नहीं है।
पूरा दिन नहीं मिलता। तीसरी शिकायत, नमाज पढ़ाता पढ़ाता बेहोश होकर गिर जाता है, लिहाजा हमें यह काजी नहीं चाहिए। तीसरी शिकायत, इशा की नमाज के बाद ये कोई फैसला नहीं करता, ना किसी के साथ मुलाकात करता। चार शिकायतें हजरत उमर फरूक की बारगाह में हजरत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आई। यहां से मदीनातुल मुनव्वरा से 15 मील की सफर की, 15 मील का सफर किया हजरत उमर फरूक ने। काजी तो अच्छा है, वजह क्या बन गई? जाके सवाल किया, तेरी 4 शिकायतें आई हैं, मुझे 4 शिकायतों का सवाल का जवाब दो। पहली शिकायत, फजर के बाद मुलाकात क्यों नहीं करते? हजरत आमिर बिन सईद की बात सुनिए। वक्त का काजी, वक्त का चीफ मिनिस्टर, उसके अल्फाज ये थे, मेरे पास एक ही सूट है और मेरी बीवी के पास कपड़े नहीं है, मैं इससे नमाज पढ़ा के फौरी जाके अपनी बीवी को कपड़े देता हूं ताकि वो उसमें नमाज पढ़ ले। 10-10 सूट पड़े हैं हमारे घरों के अंदर, फिर भी हम लाइनों में लगे आटा ले रहे हैं। हमारे पास लाखों रुपए की दौलत पड़ी हुई है बैंकों के अंदर, फिर भी हमारी मजाल यह है कि हमें 10 किलो आटा मिल जाए, किसी गरीब का हक खा जाए, और रमजानुल मुबारक के आने पर किसी ना किसी को टोका फेर दे। कोई मरता है तो मर जाए, कोई जाता है तो चला जाए। एक सूट है मेरे पास और वो फौरी तौर पर मैं जाके नमाज पढ़ा के फौरी अपनी बीवी को देता हूं ताकि वो भी नमाज फजर पढ़ ले। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। दूसरी शिकायत तुम्हारी ये आई है, हफ्ते के बाद एक दिन मुलाकात नहीं करते हो, उसकी क्या वजह है? दूसरा जवाब हजरत उमर फरूक को दिया। एक सहाबी रसूल का सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। कहा, हजरत एक दिन वही सूट धोना होता है और सारा दिन लग जाता है, हम नंगे बैठे अंदर बैठे होते हैं, सारा दिन उसको सुखाने पे लग जाता है, उसके खुशक होने पे लग जाता है, इसलिए मैं एक दिन नहीं आता। उज़र क्या हमारे पास? उज़र यह है कि हमारी औलाद बहुत है। अल्लाह ने इसका भी जवाब ढूंढा हुआ है। लाओ यकूब अलैहिस्सलाम को, तेरी औलाद ज्यादा सी था, उसकी ज्यादा थी। क़यामत वाले दिन क्या बहाने होंगे? हम बीमार थे, अल्लाह फरमाएगा अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाओ जिसके जिस्म पर आंवले पड़ गए थे, लाओ। रवायत में आता 12,000 कीड़े मौजूद थे, लाओ। बीमार तू ज्यादा था या वो? हम यहां घर में पड़े हुए शुगर के मरीज हैं जी, मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते। तीसरा सवाल क्या था कि ये बताओ कि तुम ये इशा के बाद मुलाकात क्यों नहीं करते हो? इशा के बाद मुलाकात क्यों नहीं करते हो? कहा, हुजूर कैसे मुलाकात करें? जब मैं मुसलमान हुआ था उस वक्त मेरी उम्र थी 40 साल, मैं इसलिए मुलाकात नहीं करता कि 40 साल तो गुजर गए इन बातों में कि मैं काफिर था। अल्लाह ने अगर अब तौफीक दे दी है तो मैं कहता हूं कि रात को रातें गुजरे तो अल्लाह की बारगाह में गुजरे।
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के गुजरे, मेरे 40 साल बर्बाद हो गए। हम कितने सालों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी रातें बर्बाद हो रही हैं नेट देख देख कर, गाने सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं, फिल्में देख देख कर हम खुद नंगे हो गए हैं। अब दूसरों को क्या तबलीग करेंगे? चौकों पे खड़े होकर दीन की दावत देना आसान है, मदीने से बदर जाना बड़ा मुश्किल है, मदीने से करबला जाना बड़ा मुश्किल है। यहां बैठकर 4-4 रोटियां खा के बात करना दीन की बड़ी शान है। यहां तो घर से मस्जिद नहीं आ सकते। उन लोगों का हाल देखें जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी और बता दिया कि जो पैगाम हमें मुस्तफा ने दिया है हम उस पे गुजर रहे हैं। हमारे 4-4 घंटे रमजान की मुबारक रातों में भी इसमें गुजर जाते हैं कि ये सियासतदान गलत है, ये ठीक है। खबरें सुन सुनकर, झूठ सुन सुनकर गुजर जाती हैं। रमजान हम गुजार रहे हैं और जिसका एक लम्हा, सरकार फरमाते एक लम्हा इतना कीमती है कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो रात को सो ही ना तुम, दिन को तुम अल्लाह का जिक्र में रहो, काम में मसरूफ रहो। और हम कहां गुजार रहे हैं, किधर गुजार रहे हैं? चौथा सवाल क्या था? आमिर बिन सईद नमाज पढ़ता पढ़ता गिर क्यों जाता है, बेहोश क्यों हो जाता है? कहा अल्लाह का खौफ। वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, मालिक मैं आ गया हूं तेरी बारगाह में, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, अब आ गया हूं, मैं दर दर के ठोकरे खा के आ गया हूं, अब तेरे अलावा कोई नहीं है। जब ये कफियत होती है तो फिर अल्लाह कहता है मेरा बंदा अब मेरी बारगाह में आ गया है, फरिश्तों मैं इसको महबूब बना रहा हूं, तुम भी महबूब बना लो। लोगों मैं इसको महबूब बना रहा हूं, तुम भी इसको महबूब बना लो। तो इसलिए मैं गिर जाता हूं कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि जब मैं उसके सामने पेश होऊंगा, उसने मुझसे 40 सालों का सवाल कर लिया, उसने मुझसे कोई और सवाल कर लिया, मैं उसका जवाब क्या दूंगा? अब ये वो शख्स सोच रहा है जिसके पास सूट भी एक है, जो रातों को गुजारता अल्लाह की याद में है, गिड़गिड़ा कर गुजारने वाला बंदा सोच रहा है मेरे से अल्लाह ने सवाल कर लिया, उसका जवाब मैं क्या दूंगा? हम अपने ईमान की कफियत को देखें, हम अपने माल की कफियत को देखें, हम अपने रमजान की सादतों को देखें कि हम कहां गुजार रहे हैं। ये फिर वक्त नहीं आएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा। चले गए दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह आलीशान, लाखों मन मिट्टी में मिल गए बड़े बड़े सुल्तान, तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू, न 3 में न 13 में बड़े बड़े आए, ऊंटों की चाबियां उठाने वाले, खजाने की चाबियां उठाने वाले मर गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमें तो मसूद टोन जानता होगा, कोई चक जानता होगा, 13, 15, 20 लोग जानते होंगे, 50 लोग, 50,000 भी जानते हो, तो कोई हमीयत नहीं है। सिर्फ अल्लाह हमें जान ले और हम अल्लाह को जान ले, उस बंदे की कदर है, किसी की कोई कदर नहीं है। दरसे कुरान अगर हमने बुलाया ना होता, ये जमाने ने दिखाया ना होता, रमजान अच्छे तरीके से गुजारें, रमजान को अच्छे तरीके से गुजारें, तौबा कर लें, जितना है उस पर खुश हो जाओ,
जो नहीं मिला उसमें नाराज रहो, खुश हो जाओ। इसमें भी बड़ी हिकमतें ना हो, अगर ये होता तो मैं किसी और अजाब में ना पड़ जाता। आज बंदे ऊपर वाले को देखकर परेशान है, अगर परेशान ना हो, खुश हो। मैं जिस जगह पे बड़ा खुश हूं यार, नीचे की तरफ देख, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, साइकिल वाले को देख, साइकिल पे जा रहा है, पैदल वाले को देख, पैदल जा रहा है तो जिसकी टांगे नहीं उसको ही देख ले। यार मैं इस इम्तिहान में तो नहीं हूं कि ये इम्तिहान जो टांगों के बगैर जा रहा है बंदा, माजूर से तो बेहतर है। लाखों लोग हॉस्पिटल में कैसे कैसे मरीज में पड़े हैं, आप तो खुश नसीब हैं, अल्लाह ने सेहत दी है। वस्सलाम।